जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नाग पंचमी की। देखिए, ऐसा है कि जो नाग पंचमी है ये सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। देखिए, अब रही बात पंचमी की, तो ज्योतिष में पंचमी को या जो पंचमी तिथि होती है, इसमें नाग को इसका स्वामी माना गया है पंचमी का। और चूंकि सावन महीने में सर्प सबसे अधिक निकलते हैं बिलों से इस पृथ्वी पर, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है, इसीलिए सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को इसको नाग पंचमी के रूप में कहा गया है। अब देखिए, ये तो एक बात थी। देखिए, दूसरी बात ये है, ये कहा जाता है कि जो आस्तिक महाराज थे, आस्तिक महाराज ने ही जन्मेजय राजा को या जन्मेजय राजा से सब नागों को बचाया था। देखिए, हुआ क्या था, एक परीक्षित राजा थे, उनको तक्षक नाग ने काट लिया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्हें यज्ञ करवाया, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ में ये था कि जितने भी आकाश पताल जहाँ के भी नाग हैं, सब उसमें भस्म हो जाएंगे उस यज्ञ में। तो जब यज्ञ शुरू हुआ तो अपने आप सांप गिरने लगे उस यज्ञ के अंदर। और सांप, मतलब जहाँ पे सांप कोई था उसको ऐसा आकर्षण था कि जाके यज्ञ में जाके भस्म हो जाता था। जब देखा उन्होंने आस्तिक महाराज ने कि अरे अब तो सांप है नाग इस धरती से ख़त्म हो जाएंगे, तो वो गए परीक्षित के पास ब्राह्मण का वेश करके और उन्हें कहा हो रहा है, मैं कुछ मांगूँ। अब उन्होंने मांगा तो उन्होंने यही मांगा कि इसको यज्ञ को रोक दीजिए। तो अब चूँकि ब्राह्मण को वचन दे चुके थे जन्मेजय किंग या जन्मेजय राजा, तो उन्होंने उसको यज्ञ को रोक दिया और इस तरीके से नागों की जान बचाई आस्तिक महाराज ने। तो देखिए, जिस दिन यह यज्ञ को रोका गया था उसी दिन को नाग पंचमी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की कथा है कि नाग पंचमी किस दिन होती है। पर यह है कि नाग पंचमी के दिन आप नाग या सर्प की जरूर पूजा करिए, या जो भगवान शिव के ऊपर या पिंडी के ऊपर, भगवान शिव की पिंडी के ऊपर जो सर्प रहता है, आप उनकी पूजा करिए। कहीं पे सर्प की पूजा करिए, दूध रखिए, मतलब आप उनकी जरूर पूजा करिए सर्प के किसी तरीके से। तो ये कहा जाता है कि अगर आप नाग पंचमी के दिन आप दूध रखते हैं सर्प के लिए, या उनके लिए आप फूल या जो भी रखते हैं, प्रसाद या मिठाई रखते हैं, तो आपको नागों के काटने का भय नहीं होगा और ना ही कभी आपको नाग या सर्प कभी डसेंगे आपको। अब देखिए, इसकी जो नाग पंचमी का व्रत भी होता है और इसकी कथा इस प्रकार की है कि एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ 7 बहुएँ थीं। तो जब भी गर्मी आती तो 6 बहुएँ चली जाती थी अपने अपने मायके। पर 7वीं बहू चूँकि उसका कोई था नहीं, माँ बाप नहीं थे और भाई ने उसको निकाल दिया था, इसलिए वो कहीं नहीं जाती थी। पर यह बात उसके ससुराल में नहीं मालूम थी। तो 7वीं बहू ने जब गर्मी आई तो उसने शेषनाग को मन से कहा कि आइए, मुझे आप ले जाइए अपने भाई, मेरा भाई बन के। तो शेषनाग आए और वो ले गए उसको साथ में पाताल लोक। तो जब पाताल लोक गई तो वहाँ बड़ी खुशी से रही पूरे गर्मी भर। और उसी समय शेषनाग रानी के बहुत सारे बच्चे हुए, मतलब नाग बालक हुए, बहुत सारे बच्चे हुए। पर एक दिन शेषनाग रानी ने उस जो बहू आई थी धरती से, उसको एक दिया दिया। उसने कहा ये इस दिए के प्रकाश में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, वो सब उस अंधेरे में तुम सब कुछ देख सकती हो अगर यह दिया जला लोगी। वह दिया पीतल का था। एक दिन क्या हुआ कि जो बहू के हाथ से, 7वीं बहू के हाथ से वो पीतल दिया गिर पड़ा और कई नागों की, जो नाग बालक थे, उनकी पूंछ कट गई। जब यह देखा शेषनाग रानी ने तुरंत उनको भेज दिया ससुराल। फिर जब गर्मी आई तो 7वीं बहू ने फिर से बड़े मन से पूजा करी सभी नाग देवताओं की, सभी नागों की, और उनको फूल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, उनको मिठाई चढ़ाई। तो तभी क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ नाग बालक, जिनकी पूंछ पहले कट गई थी, वो बड़े हो गए तो बदला लेने आए थे वो 7वीं बहू से। जब देखा कि 7वीं बहू उनकी बहुत पूजा कर रही तो बड़े खुश हो गए, उसको बहुत सारे उपहार दिए और उन्होंने कहा कि तो आप हमेशा गर्मी छुट्टी में आप हमारे यहाँ आया करिए और रहा करिए पाताल लोक में। तो देखिए, ये तो एक और कथा थी जो बताई हमने आपको।
तो देखिए नाग पंचमी का देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि नागों की पूजा होती है। इसमें नाग किस लिए पूजा करी जाती है कि अगर कोई भी दोष है जो कुंडली में आपको, जिससे आपको नाग डस सकता है, तो उसका भय खत्म हो जाता है और आपको उनके भय से, नागों के भय से या नागों के डसने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहाता है नाग पंचमी का व्रत और पूजन करने से। तो देखिए अब देखिए इसका व्रत तो वैसे नहीं कहा, इसका व्रत के बारे में कहते हैं तो व्रत तो लोग नहीं रखते हैं इसका, परंतु आप पूजा ज़रूर करिए क्योंकि पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है और आप सुरक्षित रहेंगे नागों और सर्पों से। तो देखिए ये बताया हमने आपको कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और आप क्या करिए नाग पंचमी के दिन। तो अगर आप करते हैं, बहुत छोटा सा तरीका है, दूध रख दीजिए, उसके अलावा जो पुष्प रख दीजिए नागों के लिए और उनको थोड़ी मिठाई या जो भी अच्छा लगता है वो उनको रख दीजिए आप। तो इस प्रकार से आप उनके भय से मुक्त रहेंगे और आपको नाग और सर्प जल्दी डसेंगे भी नहीं। तो ऐसा ये मान्यता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय नाग देवताओं की जय।